सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों का मैं नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो देवरिया में घटना घटी है, क्योंकि घटना अब काफ़ी दिन भी हो चुका है, तो इस घटना पर चर्चा करने का कोई जो है मुझे मन नहीं था कि मैं इस विषय पर आज आप लोगों के बीच में चर्चा करूं। लेकिन जिस प्रकार से बहुत सारे पत्रकार जो यूट्यूबर हैं, जिनके पास सब्सक्राइबर है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वे सभी लोग न्यूज़ को बना रहे हैं, तो उनका जो है जवाब भी देना, और जो सही मुझे लगता है और जो सही है वास्तव में सही भी होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मानना होता है। और जब भी ऐसी घटना घटती है तो सभी लोग जो है घटना का एक प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं और अपने अपने तरीके से घटना के बारे में लोग बताते हैं। तो उसी क्रम में जो है जो पत्रकारों ने बताया है, तो मुझे लगा कि वास्तव में सही नहीं है, उसका जो है एक प्रकार से जो है जवाब भी देना चाहिए, और जो सही मुझे लगता है उसे आप लोगों के बीच में मैं भी रखूं, क्योंकि जो सही होगा लोग जो है स्वतः उसे ही जो है मान लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो देवरिया की घटना घटी है, जो छोटे मोटे जो बड़े यूट्यूबर हैं जिस प्रकार से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है राजनीति इस पर कर रही है, तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को अभी तक देखा जाए तो इस विषय पर जो है किसी भी तरह से राजनीति नहीं कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया था तो दोनों पक्षों से मिलने का काम किया था, और वहीं पर यदि राजनीति की बात किया जाए, जिस प्रकार से कुछ यूट्यूबर और कुछ पत्रकार जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन अगर सत्यता को देखा जाए तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं दोनों पक्षों से अभी तक नहीं मिला है, तो सिर्फ एक ही पक्ष से बात किया है। तो एक प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक जो है सही निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तो एक प्रकार से जो स्थानीय विधायक हैं उनको दोनों पक्षों से मिलना चाहिए। और कुछ नेताओं को हमने देखा साफ साफ मीडिया के सामने कहा है कि मैं यादव परिवार से नहीं मिलूँगा, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बहुत सारे नेता जो है वहाँ पर गए हैं, लेकिन दोनों पक्षों से मिलने का काम नहीं किया है। तो एक प्रकार से सबका साथ और सबका विकास का नारा जो पार्टी देती हो, तो उसे जो है सबको साथ लेकर के चलने की उसे जो है जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए। और जब तक आप जो है कोई बड़ी घटना घट जाए, सिर्फ एक ही पक्ष की जो है आप आवाज़ को सुनेंगे, उनकी बात को सुन करके जनता के सामने रखेंगे, तो वह निष्कर्ष सही नहीं माना जा सकता है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर यह नहीं मानेगा जब तक दोनों पक्षों को सुना जाए, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है निष्कर्ष जो भी निकले उस हिसाब से जो है कार्रवाई और काम होना चाहिए। तो वहाँ पर जो घटना देवरिया में घटी है, उस घटना को आप देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नेता वहाँ पर गए हैं, तो एक प्रकार से एक ही पक्ष के लोगों से मिलने का काम किया है। और घटना बहुत बड़ी है, घटना के विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि घटना बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अब जो घटना घट चुकी है, अब घटना घटने के बाद जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों की आवाज़ जो है लोग उनकी आवाज़ को सुने, उसके बाद ही निष्कर्ष निकालें। क्योंकि देखिए अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक है, प्रशासन सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कार्रवाई किस तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और सत्ताधारी पार्टी के नेता एक पक्ष से मिल रहे हैं या दोनों पक्षों से मिल रहे हैं, तो हम इसको एक प्रकार से दरकिनार करते हैं। लेकिन यह आप लोग जान लीजिए, कोर्ट में यह जब मामला जाएगा तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा, और यदि दोनों पक्षों को इसके पहले जो स्थानीय विधायक हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, दोनों पक्षों को नहीं सुन रहे हैं, तो एक प्रकार से उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन कभी भी कोर्ट जब फैसला करती है तो दोनों पक्षों को सुनकर ही फैसला करती है। लेकिन अब जो है सवाल यह उठता है, जब अभी से इस प्रकार से काम हो रहा है कि जो है सत्ताधारी पार्टी के नेता
जो है एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष को नहीं सुन रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को जहां से न्याय मिल सकता है उन बिंदुओं पर क्या जांच करेंगे? क्या उन बिंदुओं को जो चार्जशीट के माध्यम से जो सबूत पेश किया जाता है, क्या वह सब कुछ होगा? मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जब सत्ताधारी पार्टी के नेता दोनों पक्षों से नहीं मिल रहे हैं, वर्तमान समय में उनकी सत्ता है, तो निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष के साथ प्रशासन भी हो सकता है कि अन्याय करे, तो इससे जो है हल नहीं निकल सकता है। कोर्ट बाद में हो सकता है कि आदेश करे कि जो है इन बिंदुओं पर भी जांच जो है किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे भी बिंदु होते हैं, जैसे मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग आप मान सकते हैं, यह जो है कुछ दिन तक ही जो है डाटा इसका रहता है, कुछ दिन बाद यह डाटा डिलीट हो जाता है, और कुछ दिन बाद जो मोबाइल का लोकेशन होता है, लोकेशन भी कुछ समय तक ही निकाला जा सकता है। तो यह सब डाटा बहुत मायने रखता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा डाटा होता है। तो मेरे ख्याल से जो यह मुकदमा है, जिस प्रकार से जो है सत्ताधारी पार्टी के नेता जो है एक पक्षी हो चुके हैं, एक पक्ष से जो है मिल रहे हैं, तो और प्रशासन अब भाई किस तरीके से काम कर रहा है उसके विषय में हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर माना जा सकता है कि जिस पार्टी की सत्ता हो उसी के अनुसार जो है प्रशासन भी जो है चलती है। तो मेरे ख्याल से एक प्रकार से इसकी जांच किसी अन्य एजेंसी से होनी चाहिए जो सरकार के अंतर्गत नहीं आती हो। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।